हेलो दोस्तों, अभ्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि हिंदी की क्लास आपको अनवरत देखने को मिल रही है और उसी कड़ी में बहुत से सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर कोई तद्भव और तत्सम याद करने का कोई जुगाड़ बताइए। तो देसी जुगाड़ हम लेके आ गए हैं आपके बीच और इस जुगाड़ के माध्यम से हम तद्भव तत्सम को बहुत आसानी के साथ सीखेंगे। एक बात और कि यहाँ पे एक आध अपवाद हो सकता है, अपवाद सब में रहता है, लेकिन यह जुगाड़ जो है 99% काम करेगा और एग्जाम में आप आंख बंद करके इस जुगाड़ को फॉलो करेंगे और इस जुगाड़ से सारे प्रश्न सही भी होंगे। तो यह आर ओ ए आर ओ वीडियो टेट स्टेट यूपीपी यूपीएसआई आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत हेल्पफुल साबित होगी वीडियो। तो हर रोज की तरह एक महत्वपूर्ण कोटेशन बिंदु के साथ इस वीडियो की आज भी हम शुरुआत करेंगे। तो बता दें कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, बोली कि भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बता दें आपको कि तत्सम, ये तत्सम शब्द होता क्या है, ठीक, और यह कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो तत्सम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तत्, यहाँ पे तत् मीन्स होता है उसके और सम मतलब होता है कि समान, उसके समान यानी कि किसके समान। तो संस्कृत के समान, ठीक, संस्कृत के समान हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे प्रयोग में लाए गए और आज भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं, आज भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि उसी रूप में प्रयोग होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं तद्भव की, कि तद्भव क्या चीज होता है। इन सब थोड़ा सा हम बेस बना रहे हैं, इसके बाद हम जुगाड़ की बात करेंगे। तो तद्भव की बात कर लेते हैं। तो तद्भव क्या है? तत् मतलब उससे, तत् मतलब उससे या उसके, ठीक, उससे, भव मिस होता है होना, उससे होना, ठीक। संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर बने शब्द, जो संस्कृत शब्द से परिवर्तित शब्द हैं, उनसे जो शब्द बना है उसको कहते हैं तद्भव। ऐसे शब्द जिनका संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ हो, ऐसे शब्द जिनका संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है, परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है, परंतु आज उनका स्वरूप जो है बदल गया है, उसे हम कहते हैं तद्भव, ठीक। कैसे? तो बता दें आपको कि गृह, गृह मतलब होता है घर, गृह जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक, और जो घर है यह तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द गृह है और घर जो है तद्भव शब्द है। इसके बाद क्षेत्र, क्षेत्र जो है यह तत्सम है और खेत जो है तद्भव है। इसके बाद है आम्र, आम्र जो है तत्सम शब्द है और आम जो है तद्भव है। इसके बाद है कर्पूर, कर्पूर जो है तत्सम शब्द है और कपूर है तद्भव। तो इसी प्रकार से तत्सम से तद्भव की उत्पत्ति हुई है। तत्सम जो है कि संस्कृत से आया है, ठीक। तद्भव और तत्सम हम समझ गए हैं, ठीक। अब हम इसकी जुगाड़ की बात कर लेते हैं कि तत्सम एवं तद्भव पहचानने का नियम क्या है, इसको जान लेते हैं। तो नियम नंबर 1, इसको थोड़ा सा यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा कि छ का प्रयोग जो है, छ का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्द के लिए होता है। यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जो छ का प्रयोग होता है, ये छतरी वाला छ जो होता है, यह तत्सम शब्द के लिए प्रायः प्रयोग होता है। और एक बात और बता दें कि छ का उत्पत्ति कैसे हुआ है। इस छ की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इस छ की जो उत्पत्ति हुई है, आधा क प्लस स, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर क के नीचे हलंत लगा है तो आधा क में ये परिवर्तित हो जाता है। तो आधा क और छ से स से छ की उत्पत्ति हुई है। और यह छ जो है, यह दो पार्ट में बट चुका है। ठीक, कौन कौन से पार्ट में? एक तो ख में बट गया और एक छ में बट गया। ठीक, यहीं से समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिएगा। एक ख में परिवर्तित हो गया और एक छ में परिवर्तित हो गया। अब इन्हीं दोनों वर्णों को हमने एक नाम दे दिया, वह हो गया तद्भव। ठीक, इन्हीं दो वर्णों को हम एक नाम दे दिए, उसका नाम हो गया तद्भव। अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे प्रश्न कभी कभी यहाँ से बन जाते हैं कि छ किन किन वर्णों से बना है। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद बता दें कि छ प्रयोग में प्रायः तत्सम शब्द के लिए होता है, प्रायः तत्सम, और ख और छ जो है प्रायः तद्भव के लिए प्रयोग होता है। अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको आसानी से यह बात समझ में आ जाएगी। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक, अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल आप देखें, जैसे कि देख रहे हैं, आपको हमने पीछे बताया है कि जो छ का, यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो छ है ये ऑलरेडी क्या होता है, यह तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। और यह दो वर्णों में बटा होता है, एक ख में बटा होता है, एक छ में बटा होता है। और यह जो होता है, यह तद्भव होता है। ठीक, यह क्या होता है? तद्भव होता है। छ जो होता है तत्सम होता है, ख और छ तद्भव होता है। बस इन्हीं दो वर्णों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे छ मिल रहा है और जो कि यह छ अब परिवर्तित किस में हो जाएगा, यहाँ पे ख में होगा या तो छ में। तो यहाँ पे आसानी से आप पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे खीर, क्षीर का जो बना है खीर, यहाँ पे भी आपको छ मिल रहा है और यह परिवर्तन हो गया है यहाँ पे आके छ में। तो अक्षर, जो अक्षर बना है अक्षर। ठीक, इसके बाद यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, छ मिल रहा है और यहाँ पे आप इस छ में परिवर्तित हो गया है, तो परीक्षा का परीक्षा हुआ। ठीक, यहाँ पे देखिए साक्षी, यहाँ पे भी छ है, छतरी वाला छ है और किसमें परिवर्तित हो रहा है? ख में। यानी कि यह छ जो है परिवर्तित किस में हो रहा है? ख में। ठीक, छ जो है या तो ख में परिवर्तित होगा या तो छ में परिवर्तित होगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखें। फिर यहाँ देखिए अच्छी, अच्छी का मतलब होता है आंख, यहाँ देखिए ख में परिवर्तित हो रहा है। ठीक, इसके बाद आप देखें क्षेत्र, यहाँ पे भी छ है, परिवर्तित किस में हो रहा है? ख में। खेत, यानी कि क्षेत्र का खेत होता है। ठीक, इसके बाद मच्छर, मच्छर जो होता है यहाँ पे भी छ है, देख सकते हैं छ, और किस में परिवर्तित हो रहा है? यानी कि ख में, मक्खन। मच्छर मतलब होता है मक्खन। ठीक, और एक यहाँ पे देखिए मच्छिका, यहाँ भी छ है और यहाँ पे परिवर्तित किस में हो रहा है? ख में, यानी कि मक्खी। तो जितने भी तद्भव तत्सम है बहुत आसान होते हैं और बहुत आसानी के साथ आप कर लेंगे। तो ये देसी जुगाड़ है, बस छ को ख में और या तो छ में बस परिवर्तित करना है, आप ढूंढ लेंगे। चार विकल्प है। बचपन में आप तो
5 अंगुलियों में से 1 अंगुलियां ढूंढ लिया करते थे आसानी से। ये तो 4 ही है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी के साथ ढूंढ लेंगे। और इस प्रकार से बस आपको याद रखना है कि 6 जो परिवर्तित होगा, छतरी वाला 6 जो होगा, या तो छाता वाले 6 में, या तो ख से खरगोश वाले ख में परिवर्तित होगा। बस इसी बात को ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक। नियम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो नियम नंबर 2 में बस एक बात ध्यान में रखना है आपको कि जो व होता है प्रायः तत्सम होता है। इसके बाद जो ब होता है प्रायः तद्भव में परिवर्तित हो जाता है। ब जो है तद्भव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। वह जो है प्रायः तत्सम होता है और ब में यह परिवर्तित हो जाता है। तो हम इसका कुछ देखेंगे एग्जाम्पल, तो आप बस वीडियो में बने रहें। हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर से दिखा देते हैं कि वणिक, इसको थोड़ा सा आप बना लें, तत्सम बना लें, इसको आप बना लें तद्भव, ठीक। अब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जो हम अभी जिक्र किए हैं कि वह जो है प्रायः तत्सम होता है और ब जो है प्रायः तद्भव होता है, यानी कि वह परिवर्तित हो जाता है ब में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ब में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे देखिए वणिक, वह परिवर्तित किसमें हो जाता है? वणिक मतलब बनिया, ठीक। यहाँ पे ब में परिवर्तित हो रहा है। वर्षा किसमें परिवर्तित हो रहा है? यानी कि बरसात, यानी कि ब में परिवर्तित हो रहा है। वक, वक मतलब होता है बगुला, देखिए ब में परिवर्तित हो रहा है। वर यात्रा यानी कि बारात। अच्छा, बारात से एक बात समझ में आ रही है, जैसे सभी लोग तो बारात आना जाना पसंद करते हैं, लेकिन कोई कभी वर यात्रा नहीं कहता है, जबकि वर यात्रा बहुत ये शुद्ध रूप है, तत्सम यही है। लेकिन सब लोग तद्भव का यूज करते हैं, यानी कि बारात चलना है, बारात आ रही है, बारात गई, ऐसे वर्णों का इस्तेमाल होता है। तो अधिकतर कुछ आम बोलचाल के भाषा में तद्भव का ज्यादा उपयोग होता है और तत्सम का कुछ कम होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए विवाह, विवाह का ब्याह, ये तद्भव हुआ। इसके बाद वानर, वानर को होता है बंदर, ठीक। बंदर जो शब्द है यह तद्भव है, ठीक। वानर रामायण वगैरह अगर देखे होंगे तो या वानर ही उसमें बोला जाता है या कपि बोला जाता है, ठीक। इसके बाद वत्स, वत्स मीन्स बेटा या बच्चा अगर कह ले तो भी ज्यादा सही होगा, ठीक। वत्स मीन्स बेटा या बच्चा। इसके बाद वधु, यहाँ पे भी देखिए वह है, और यहाँ पे बहू, यहाँ पे ब, यानी कि ब में परिवर्तित हो रहा है। इसके बाद वर, वर भी यहाँ पे वह है, यहाँ पे बर, यानी कि ब में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार जो वो है यह ब में परिवर्तित हो जा रहा है। इससे आप आसानी के साथ इसको कर ले जाएंगे। अब बात करते हैं नियम नंबर 3 की। हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट बना लें। नियम नंबर 3 की बात करते हैं कि नियम नंबर 3 में क्या है। तो नियम नंबर 3 में देखिए जो यह स है यह तत्सम है और बदल जाता है तद्भव स में, यानी कि जो स है ये स में, यानी कि तालव्य स जो बदल जाता है दंत स में, ठीक। तो बता दें आपको कि यहाँ पे देख सकते हैं कि श्यामल, जो श्यामल है यह सांवला में परिवर्तित हो जा रहा है। सकु जो है यहाँ पे सुआ में परिवर्तित हो जा रहा है। सुंड जो है यहाँ पे सुंड में परिवर्तित हो जा रहा है। ससुर जो है ससुर में परिवर्तित हो जा रहा है। दर्शन जो है दर्शन में परिवर्तित हो जा रहा है। आदर्श जो है आरसी में परिवर्तित हो जा रहा है। सफेद जो है सफेद में परिवर्तित, श्वेत जो है सफेद में परिवर्तित हो जा रहा है। प्रस्वीना मतलब पसीना होता है। यहाँ पे देखिए
ताला पिस्सो जो है दंत सम में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक, इसके बाद आशीष है, इसके बाद यहाँ पे आशीष है। तो इस प्रकार नियम 3 कार्य करता है। यह तत्सम जो है तद्भव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नियम नंबर 4 की। तो जो प्रायः री है, यहाँ पे दिख रहा है प्रायः री जो है ये तत्सम या तो त या तो त्र में परिवर्तित होता है। जैसे कि रात्रि का रात हो जाता है, राजपुत्र का राजपूत हो जाता है और श्रृंगार का श्रृंगार हो जाता है। इसी प्रकार नियम नंबर 4 है, नियम नंबर 4 हो गया। नियम नंबर 5 है। तो नियम नंबर जो 5 है उसी प्रकार जो स का ज में, ज का व में ऐसे ही परिवर्तित होगा। तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी बहुत काफ़ी है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि किस प्रकार से नियम नंबर 5 फॉलो करता है। आप इतना ही देखे रहें और जो मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।